गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, फूल जो है बारिश से ख़राब हो गए हैं। इन फूलों के साथ यही दिक्कत है कि ये इस पे ज़रा सी भी बारिश पड़ेगी तो ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इस बार मानसून बहुत पहले आ गया। तो इसीलिए, वरना ये अभी तक इतने सुंदर खिलते रहते, इतने सुंदर खिलते कि पूछो मत। तो बस ये ख़राब हो गए, इनकी सुंदरता ख़त्म हो गई है। लेट्स सी कि नेक्स्ट ईयर मौसम कैसे रहता है। अभी मैंने इसकी कुछ कलम लगाई है, मतलब इसकी पौध बनाने के लिए। तो देखते हैं वो कितनी सक्सेसफुल होगी। और फ्रेंड्स, पानी अभी तक यहाँ पर जो है बहुत मुश्किल हो रहा है पानी का। कोई बंदा ही नहीं आ रहा है इसको ठीक करने के लिए, और मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात है। अभी तो है स्टोर किया हुआ पानी, पर ये भी, ये लगा लो कि ये पानी को 10 दिन हो गए हैं कि 10 दिन पहले जोड़ा होगा मैंने पानी। टैंक तो काफ़ी खाली हो गया होगा पीने का, और ये लोग जानबूझ के भी नहीं कर रहे, क्योंकि इनको तो थोड़ा बहुत पीने को मिल जाता है। करने को तो मैं करवा देती इसको, लेकिन ये लोग, बंदा भी तो नहीं मिले तभी मैं करूं, लेकिन ये बंदा भी नहीं मिल रहा है। तो चलो देखते हैं टंकी में कितना पानी है और क्या स्थिति है पानी की। अभी है टंकी में मेरा तो कम से कम जो है 6-7 दिन और चल जाएगा, मतलब 10 दिन चल जाएगा मेरा पानी। अभी पीने के लिए वहीं से ले आऊँगी और 10 दिन मेरा ये पानी चल जाएगा। कोई टूरिस्ट भी आएंगे तो फिर तब भी चल जाएगा। मैं इसकी कटाई करने वाली थी, क्योंकि जिस बंदी को मैं कॉल करना चाह रही हूँ उसके मोबाइल में इनकमिंग ख़त्म हो गई है और वो, उससे बात नहीं हो पा रही है। तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही काट लूँ, लेकिन अभी जस्ट ऊपर से एक बाइक गई और वो एक मेरा कज़न था, उसने बोला दीदी इसको मत काटो, आप ऐसा करो दवाई की शीशी लाओ और उसका छिड़काव कर दो तो ये जड़ से सूख जाएगा। तो फिर, और क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो फिर मैं वही सोच रही हूँ कि चलो अभी फूल भी किसी में आ ही रहे हैं, तो अभी इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। परसों मैं जाऊँगी विकास नगर, मेरी ट्रिप लगने वाली है विकास नगर की। तो कल शाम को भी जा सकती हूँ और परसों भी जा सकती हूँ। तो फिर मैं दवाई लेके आऊँगी यहाँ के लिए, और फिर करूँगी इसका कुछ ना कुछ, तो इसको सफाई करूँगी पूरा ये। और जो ये सेब के पेड़ के आसपास है ये तो मुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि दवाई का छिड़काव यहाँ नहीं करना पड़ेगा। होप की जो है आपके लंगूर ना आए इस बीच में। अगर लंगूर आए तो मेरे पेड़ों का बहुत नुकसान होने वाला है। जो मैंने इस बार सेब के पेड़ लगाए हैं और जो पुराने हैं उसमें ये देखो जैक्स। और फ्रेंड्स, रियो गया है मामी जी के घर, क्योंकि उसको जो है ना, मैं आपको बताऊं मुझे क्यों मामी जी के घर छोड़ना पड़ा उसे। इसलिए क्योंकि उसको बाहर खेलने को नहीं मिल रहा था, और मैं उसको पहली किट्टू की तरह उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि यहाँ पे सीरियसली एक सच्ची में एक वो है, जंगली बिल्ला है जो पालतू बिल्लियों को खा जाता है। और मेरे फूल भी ऊपर खिलने लगे हैं गुलाब। ये पूरा गुलाब की वो लगानी है मैंने यहाँ पे, जैसे वो पीछे मैंने लगा रखे, और ये बड़े बड़े गुलाब भी हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पे भी उसी गुलाब की एक कलम लगाने वाली हूँ, जो नीचे पीछे की तरफ भी गुलाब गिरे हुए रहें और खिड़कियों की तरफ से गुलाब दिखते रहें। और ये पूरा गुलाब से भर देना है। इसको बनाना है फ्लावर कॉटेज। इसको एक कॉटेज तो मैं एटलीस्ट ऐसे रखूँगी जिसका नाम मैं फ्लावर कॉटेज रखने वाली हूँ। और मुझे ना फूलों से बहुत प्यार, और वैसे मैं बताऊँ सबको ही प्यार है फूलों से, हर किसी को सुंदरता अच्छी लगती है, लेकिन मैं सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे जहाँ ग्रीनरी होगी मुझे वहीं रहना पसंद है। इसीलिए मुझे शहरों में भी अगर मुझे रहना है तो मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ मुझे आमने सामने ग्रीनरी दिखती रहे बस। जैक्स, क्या है, कुछ है बेटा, है उधर? ये उधर घुर के देख रहा है, मुझे लग रहा है लंगूर आ रखे हैं क्या। क्या है कुछ उधर? है भाई, मुझे डरा मत तू। हाँ,
ये देखो नज़ारा पेड़ों का, देवदार का। ये मेरे पीछे अखरोट का पेड़ है और बहुत हैजी सा हो रहा है। बरसात में जैसा होता है ना, वो वाइट आउट होता है, वैसा ही हो रहा है। करने को तो मैं बहुत कुछ करना चाहती, लेकिन क्या करूं दोस्तों, अब आदत नहीं रही ना काम करने की, तो इसीलिए मुझे बहुत औखा लग रहा है। औखा औखा बोले तो बहुत कठिन लग रहा है। थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़ी देर कुछ कुछ करूंगी वैसे, क्योंकि सुबह के टाइम में अब मेरा रूटीन उसमें आ गया है कि मैं सुबह उठूंगी, 5 बजे उठूंगी, फिर दवाई खाऊंगी, पानी पीऊंगी आधा लीटर, फिर घर का कुछ साफ़ सफाई करूंगी, फिर नहाऊंगी, फिर योगा, फिर उसके बाद नहीं, फिर पूजा पाठ, फिर योगा, फिर उसके बाद नाश्ता, फिर नाश्ते के बर्तन वगैरह ये सब हो जाता है। जैक्स को खाना देना। और मैं सच बताऊं, मुझे ना कल रियो की बहुत याद आ रही थी। वो जो उसके साथ रात को चिपक के सोती थी ना मैं, बस उसका वो अपनापन मुझे याद आ रहा था। लेकिन मुझे ना एक तरफ से ये भी लगता था कि यार मैंने ना इस बच्चे को शायद से सज़ा दे रखी, अंदर ही अंदर है, अंदर ही अंदर है, सोता रहता है, बस बैठा रहता है, सोता रहता है। तो मामी जी ने कहा कि यहाँ पे ना ये बच्चों के साथ खेल रहा है, तो मुझे ना इस बात से तसल्ली है कि चलो यार, उसकी ना अपनी ज़िंदगी एक शुरू हो गई है, वो खेलता है, कूदता है, बाहर जाता है। और यहाँ पे मेरे को बहुत वो था, तो मुझे नेक्स्ट टाइम अगर मुझे बिल्ली रखनी होगी तो मुझे उसके लिए कुछ अलग सोचना होगा कि मुझे उसके लिए किस टाइप से मुझे उसे रखना है। और जिनको मालूम है कि कैसे रखना है तो प्लीज़ मुझे बताना कि कैसे रखना है, क्योंकि मुझे बिल्ली पालनी सच्ची में नहीं आती है। मैं सोचती हूँ शायद वो अंदर ही रहेगी, लेकिन नहीं यार, उसको बाहर भी जाना है, घूमना है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो बस यही था आज की अपडेट में। तो सॉरी, कुछ खास नहीं बन पाया ब्लॉग। मैं जा रही थी आज ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन तब कोई यहाँ पे आ गए थे, और मैं बताऊंगी कि कौन आए थे, लास्ट में बताऊंगी। अभी तो उसको लगेगा 1-2 साल, कि 1 साल भी लग सकता है, शायद 2-3 महीने में अगर वो काम हो गया तो मैं बताऊंगी कि कौन आया था। अभी नहीं बता सकती। बोलते हैं ना, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक चीज़ों को शो नहीं करनी चाहिए, कुछ भी चीज़ रिवील नहीं करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखिए, मैं ग्लव्स पहनती हूँ जब काम करती हूँ। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और बस यही करूँगी, आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। तो दोस्तों, 7:45 हो रहे हैं रात के, मतलब शाम के 7:45 हो रहे हैं, और सब लोगों ने खाना खा लिया है। जैक्स ने खा लिया है, और पिताजी ने खा लिया है, भाई ने खा लिया है। और दूसरा ये है कि रियो की बहुत याद आ रही है। मैं क्या ही करूं दोस्तों, रियो की ना मुझे बहुत ही याद आ रही है। अब मैं ये सोचती हूँ, और उसके साथ ना जो मुझे खुशी मिलती थी ना, वो मुझे किसी के साथ नहीं। मुझे इतना प्यारा बच्चा लगता, उतना नटखट, बाप रे। रियो, किट्टू तो थी ही खैर मेरी बहुत लाडली, लेकिन रियो भी कोई कम नहीं था। पर मैं सच बताऊँ, मुझे ना किट्टू को खोने का इतना दुख है कि मैं उसे नहीं खोना चाहती थी। और दिक्कत ये हो रही थी कि वो बच्चा ना घर के अंदर बहुत परेशान था, और उसको बाहर खेलना था, घूमना था, फुदकना था, लेकिन मुझे ये डर था कि मैं बाहर ले जाऊंगी तो इसे कोई खा जाएगा। जंगली बिल्ला अभी भी यहीं घूम रहा है। वो मुझे यहाँ पे किसी ने, मामी जी ने बताया कि उनके छानी में घुसा हुआ था, उनका दूध गिरा दिया था। वो कह रहे बड़ा है बहुत वो बिल्ला। तो बस यही है, और फिर इसी के डर के मारे मैंने उसे वहाँ दे दिया मामी जी के पास। और फिर मैंने भी ये सोचा कि यार, मैं अपनी खुशी के लिए मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि मैं अपनी खुशी पाने के लिए उसको दुखी रखूं। वो बेचारा ना बाहर जा पा रहा है, बस खिड़की के ऊपर बैठ रहा है, कभी बालकोनी में। तो और आजकल घास इतनी है कि वो घास के अंदर छुप जाता है, तो मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसी डर के मारे मैंने उसको दे दिया कि एटलीस्ट इसकी ज़िंदगी बचे। फिर मामी जी का कॉल आया था, मैं कल ही देखे आई थी वहाँ पे ना। तो फिर मामी जी का कॉल आया शाम को, और उन्होंने बोला कि ये बहुत खुश है यहाँ पे अमला, तुम परेशान मत होना, ये बच्चों के साथ खेल रहा है। अभी उनकी कह दी, अभी मेरी गोद में बैठा हुआ था और बच्चों के साथ खेल रहा है। कह रहे मुझे भी ये डर लग रहा है कोई उठा ना ले जाए, क्योंकि उनकी 3 बिल्लियाँ कोई चोरी करके ले गया और टूरिस्ट ले गए, सोचिए। पर चलो,
अगर कोई चोरी करके ले गया है तो इसका मतलब ये है कि कोई पालने के लिए ले गया है, तो अच्छे से ही रखेंगे। पर दुख तब होता है कि कोई उठा के ले गए और फिर कहीं रास्ते में छोड़ दें। और मैं भी अपना बच्चा ऐसे किसी को देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैंने उसे बहुत तरीके से पाला हुआ है। उसको नहलाना, उसको ब्रश करना, हर चीज़ उसकी टाइम पे करना। क्योंकि मुझे ये दुख होता है कि अगर मैं इसीलिए किसी को नहीं देना चाहती थी कि कहीं ऐसा ना हो इसके साथ वहाँ पे मिसबिहेव हो और ये मुझे बोले कि अरे वो लाई थी, मुझे मम्मा लाई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ दे गई। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाज़त, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज़। मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।